कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर बात आकलन की जाए जी जी तो जब आप किसी भी विषय की समीक्षा कीजिए तो आपको ये देखना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ किस चीज की वृद्धि की, कहाँ कहाँ किस चीज में कमी लाई। जी जी तो आप जब इसको पूरा ऊपर से लेके वैश्विक स्तर पे चीजों को देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि महंगाई बढ़ी नहीं है, जबकि कम हुई। महंगाई कम हुई। महंगाई कम हुई। आप देखिए, आज आप जब हमारा जीवन आज से 20 साल पहले का था, उस 20 साल पहले की स्थिति में साइकिल से चलने की भी स्थिति लोगों की नहीं थी। आज 20 साल जब आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति यहाँ जो आया है इसमें ज्यादातर फोर व्हीलर से आए हैं, उसके बाद वाले मोटरसाइकिल से आए और कोई भी साइकिल से नहीं आया। अगर महंगाई है तो आप अपने आप सोचिए, आकलन करिए कि हमारी वृद्धि कैसे होगी, हमारा स्तर कैसे सुधर रहा। महंगाई होती तो गरीबी आती, मोटरसाइकिल नहीं आता, साइकिल बिक जाती, पैदल चलने लगते। एक्चुअली आकलन ठीक प्रकार से नहीं कर रहे लोग। हम कमा ज्यादा रहे हैं, हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, ये दो विषय पूरक है। अगर हम कमाएंगे ज्यादा तो खर्च भी तो ज्यादा करना पड़ेगा। व्यवस्थाएं जब ज्यादा ढूंढेंगे तो खर्च तो ज्यादा करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके परिवेश में कमा भी ज्यादा रहे। जब हम 2000 कमाते थे तो 10 रुपए की चीजें खरीदते थे, जब 20,000 कमा रहे हैं तो 100 रुपए की कर दिए, जब 40,000 कमा रहे हैं तो 500 की कर दिए। आप अगर सच में आकलन करने बैठे हुए, विपक्ष गुमराह करता है, वो बिल्कुल गुमराह करता है, उसकी बातों में आना ही नहीं है। विपक्ष तो जल्दबाजी में है, वो किसी भी बात को कभी भी उठा देता है, कुछ भी कह देता है, वो गुमराह करने वाली पार्टियां हैं। विपक्ष का ये दावा है कि जो डीजल पेट्रोल का दाम है वो लमसम हो सकता है कि लमसम 120-150 के लमसम भी चला जाए। आपका क्या इस पर है? मेरा मानना है ये वैश्विक स्तर की बातें हैं, वहाँ युद्ध हो रहा है, उस युद्ध की स्थिति में हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक बात विपक्ष से ही पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के घर में एक साथ में 500 लोगों को भेज दूं, व्यवस्थित वो व्यवस्था दे लेगा क्या? अगर वो दे पा जाए तो मुझे बताए। हमने कहा कि किसी भी चीज की सप्लाई उसके घर की रोक दूं, उसके बाद वो व्यवस्था दे ले जाए। जिसका प्रोडक्शन वो नहीं कर रहा है, जो एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जो चीजें दूसरों पे हम डिपेंड कर रहे हैं, अगर वो चीजों की सप्लाई चेन रोक दी जाए तो आप सरवाइव कर पाओगे क्या? भगवान ऑक्सीजन बंद कर दें तो आपका जीवन चलेगा क्या? तो हमारा कहने का मतलब है कुछ चीजें साफ साफ दिखती हैं, कम से कम विपक्ष उस पर तो ना बातें करें। तो सपा पार्टी है ये लगातार पीडीए का दावा करती है, आपकी नजर में पीडीए का मतलब क्या है सर? पीडीए कुछ नहीं है, वो एक फर्जी गुमराह करने वाला विषय है। हम सब एक हैं, भारत देश के नागरिक हैं और सभी में समानता है, कोई अलगाव नहीं है। हर एक व्यक्ति का साथ देगा, सारे लोगों में सद्भावना होगी, सब धर्म एक साथ चलेंगे, तब भारत की खूबसूरती निकल के आएगी। कोई पीडीए उडीए नहीं है। क्या भाजपा भी पीडीए का समर्थन करती है? भाजपा क्यों, भाजपा तो हर व्यक्ति का समर्थन करती है। वो कहती है कि आप हमारे ओबीसी हो, आप हमारे जो संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, सबका सम्मान है और सबका सामूहिक रूप से वो सम्मान करती है कि आप भारत के नागरिक हैं। हमारी राष्ट्रवादी सोच है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा पे काम करने वाले लोग हैं। तो राष्ट्र निर्माण के लिए सभी की आवश्यकता, हम सबका सम्मान करते हैं। ये विपक्ष के लोग हैं जो अलग अलग बातें करके हमसे आपको दूर कर रहे हैं। नहीं तो आप अगर ध्यान पूर्वक इस बात को देखेंगे तो मैं राष्ट्रवादी पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, 100% कह सकता हूँ कि एकदम देश हित में ही सारे काम होते हैं, समाज हित में ही सारे काम होते हैं, कहीं अलगाव नहीं। बेरोजगारी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जताई जा रही है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ठीक बात है। देखो, बेरोजगारी को सिर्फ सरकारी नौकरियों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सर, प्राइवेट में भी हम देखते हैं कि उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। मुझे बताओ यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहीं काम नहीं कर रहा है? अगर वो नहीं करना चाह रहा तो छोड़ दिया जाए। काम ना करने वाला मेरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो कहीं सरकारी नौकरी में है या फिर कहीं प्राइवेट नौकरी में, लेकिन वो फ्री है, वो घूम रहा है, उसके पास कोई काम नहीं और वो कर्तव्य है करने वाला हो। एक व्यक्ति, इतने 100 लोग खड़े, इसमें से ढूंढ के लाओ ये उसके पास कोई काम नहीं। अब हर किसी को सरकारी नौकरी की आवश्यकता है तो उसके लिए योग्यता है, उस योग्यता पे आप काम करिए। आपको निश्चित रूप से जितने परसेंट, हर सरकारें 1% तैयार होगा कि इतने परसेंट पे हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं, उतना हम भी कर रहे हैं। उतने में आपको आना पड़ेगा। नहीं आ रहे हो तो और भी सुविधाएं हैं, हमने फैक्ट्रियां लगवाई हैं, हमने कारखाने खुलवाए हैं, हमने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, हमने लोन इजी कर दिया कि आप जो है खुद का व्यवसाय कर सके, खुद का भी व्यवसाय करते हुए अगलों को रोजगार दे सके। हमने हर तरफ देखो आप,
स्तर सुधारा है, महिलाओं का स्तर सुधारा है, समूह बनाया, कितनी चीजें हमने सोची। पहले के जमाने की महिलाएं, आज के जमाने की महिलाएं खर्च चला दे रही हैं, पूरे पूरे घर चला दे रहे हैं, फिर भी आप जबरदस्ती बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी सर, ये सरकारी नौकरी जोड़ो तो भाई वो आपकी मर्जी। नहीं, सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि सर, ये भी दावा करते हैं विपक्ष वाले कि 2018 से प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी नहीं आई है। ठीक बात तो है, मैं मान सकता हूँ कि अगर नहीं आई है, 2026 और लगभग 8 साल बीतने वाले हैं। नहीं आई है तो मैं आपसे कहूं कि भाई आपने 2010 से 2020 के बीच अपने घर का निर्माण नहीं कराया, एक तल्ला और बना लेना चाहिए था आपको, कहीं नहीं बनाया। आवश्यकताएं होनी चाहिए, हमको आवश्यकताएं नजर आएंगी, हमको लगेगा कि आपके एक प्रक्रिया के माध्यम से आना चाहते हैं, आवश्यकताओं के माध्यम से आना चाहते हैं। किसी भी चीज की एक आवश्यकता होती है, वो नजर आएगी तो की जाएगी। चलिए, आपको भूख नहीं लगी है लेकिन मैं आपको खाना खिलाऊं जबरदस्ती बिना आवश्यकता के, क्या होगा? नहीं, लोगों को आवश्यकता है भर्ती की, लोगों को आवश्यकता है भर्ती आप मुझे बताओ ना, मैंने वही बात कही कि ये तो एक जबरदस्ती बात हुई ना कि आप कह रहे हो की। ठीक सर, ठीक। भूख लगनी हमको है। नहीं सर, एक साल और 2027 में आपकी क्या रणनीति है? रणनीति मेरी साफ है कि मैं सभी को साथ लेके चलने वाला हूँ। युवाओं के कंधे पे एक जिम्मेदारी बड़ी आ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा के कंधे पर ये भार सौंपा है। और निश्चित रूप से मेरे स्वागत अभिनंदन में मैंने देखा बिना बुलाए हजारों कार्यकर्ता रोड पर थे, तो मैं उत्साहित हूं कि उन्हीं के कंधों पे चलकर मैं 2027 फतेह करने वाला हूं। एनडीए की जीत होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5 विधानसभा जीतेगी।